जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है, थोड़े आंसू फिर हंसी है। जिंदगी में बहुत मौके ऐसे आते हैं जिस पे आप फेल हो जाते हैं। उस फेलियर को हैंडल कैसे करें और कैसे मूव ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूवी उसामा इजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। आज के एपिसोड पे हम बड़े अहम टॉपिक की बात करेंगे कि एग्जाम्स और लाइफ में हमें जो फेलियर्स आते हैं उसको हैंडल कैसे किया जाए। तो जानते हैं कि सबसे पहले तो फियर हमें है किस चीज़ का, हमें खौफ किस चीज़ का है कि अगर हार गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या मैं कर ही नहीं सकता, हार गए तो लोग क्या कहेंगे। ये सारे जो थॉट्स हैं ये हमें जीने नहीं देते। आज हम जानेंगे कि इससे निकला कैसे जा सकता है, इसको हैंडल कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब आप इसको हैंडल करने चाह रहे हैं तो आपको मेंटली और मॉरली अपने आप को तैयार करना होगा कि वो फेलियर जो है वो सिर्फ एक फीडबैक है, वो एक मोमेंट के ऊपर, एक लम्हे के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है। ये आपके पूरे फ्यूचर को जज नहीं करेगा, ये आपके उसको डिसाइड नहीं कर रहा। ये उस लम्हे के अंदर का एक मोमेंट है, उस पर लोगों का फीडबैक है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर रहा। तो इसलिए ये यकीन रखें कि फेलियर्स अगर आ रहे हैं तो वो आपको फीडबैक दे रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि यू आर हेडिंग फॉरवर्ड, कि आप मूव ऑन तो कर रहे हैं ना, आप रुके नहीं हैं, यू आर ट्राइंग और आप आगे चलते जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस दौरान में कि आप एक्सेप्ट करें और एक्नॉलेज करें कि यस आई गॉट फेल। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आधी स्ट्रेस तो यहीं पर कम हो जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे, आप उस मेंटल टॉर्चर से निकल आएंगे कि हाँ मैं फेल तो हो गया हूं ना। अब आप जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे और आधा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, देन उसके बाद आप क्या करें, फाइंड आउट द रीजंस कि किस वजह से आप फेल हुए हैं। क्या आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं किया, क्या आपने उस सिचुएशन को सही तरह हैंडल नहीं किया, क्या आपने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं पूरा किया, या आपने उससे रिलेटेड नॉलेज पूरा हासिल नहीं किया, या आपने मटेरियल जो यूज किया वो अप टू डेट नहीं था। जब आप एक्नॉलेज भी कर लेंगे, तब आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि उसके रीजंस क्या हैं, तो उसके बाद अपना रीडिजाइन करें, प्लान नया बनाएं कि हाँ जी ये सारे पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को मैंने देखा, यहाँ पर मेरे गैप्स थे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक नया प्लान बनाएं और नए प्लान को सेट करें, डिवाइड करें शॉर्ट प्लान्स के अंदर, और उसके बाद उसको अचीव करते जाएं और फिर बड़े गोल की तरफ जाएं। चाहे वो एग्जाम्स हैं, चाहे वो लाइफ के अंदर हैं, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वो हर जगह पर आपको काम आ रहे होंगे। उसके बाद याद रखें कि जब आपने एक्सेप्टेंस कर ली, आपने उसके बाद रीजंस फाइंड आउट कर ली, उसके बाद आपने न्यू प्लान्स बना लिए, उसके बाद आपने स्टार्टअप ले लेना है और स्टार्टअप लेने के बाद कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है उस चीज को हैंडल करने के लिए, उसको गेन करने के लिए। तो जब आप मूव ऑन करते जाएंगे तो आप स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर गेन डेवलपमेंट करते जाएंगे। देखें, याद रखिएगा कि जो आपके पास लाइट, सबसे पहले जो है वो एल्वा एडिसन ने जब लाइट बनाई तो आप देखें कि उसको 999 टाइम्स जो है वो फेलियर हुआ। 1000 टाइम जब जाकर उसने किया तो उसने बल्ब बनाया। उसके बाद जेके रोलिंग 12 पब्लिकेशंस जो है उसने रिजेक्ट किया जब वो आपके पास सीरीज लिख रही थी, तो उसके बाद जाकर उन्होंने जो है वो आगे अपनी सीरीज को पब्लिश करवाया। सो लॉट ऑफ पीपल आप जब देखेंगे अपने इर्द गिर्द तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जहां पर उनको फेलियर्स मिल रहे होंगे, कहीं वो रुक तो नहीं गए। आज लोग उनकी सक्सेस को डिस्कस करते हैं, उनके फेलियर्स को भूल चुके हैं, याद ही नहीं लोगों को। तो इसी तरह आप भी जब स्टार्ट लेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए इंस्पायरिंग बुक्स को पढ़ाएं और उसके बाद उन लोगों के पास बैठें जो पॉजिटिव हैं, और रोजाना एंड में रात को रिफ्लेक्शंस लिखा करें कि आज कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें आपने गेन की हैं। तो ये 5-6 स्टेप्स जब आप फॉलो करेंगे तो आप इसको हैंडल कर सकेंगे। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि एग्जाम्स के फेलियर को स्टूडेंट्स कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो देखें एग्जाम्स के अंदर भी आप ऐसा ही करें कि अगर एग्जाम्स में फेल हो गए तो एक एग्जाम जिंदगी तो डिसाइड नहीं ना कर रहे, तो एक फ्रेश स्टार्ट लें। अभी 9th और 10th वालों के एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए हैं, तो वो अगर ये समझ रहे हैं कि फेलियर हो गया, दिस इज द एंड, उनका फ्यूचर खत्म हो गया, तो इट्स अ रॉन्ग थॉट। उसमें क्या करना चाहिए, उनको एक फ्रेश स्टार्ट लें, टारगेट सेट करें, हाउ दे कैन इंप्रूव, और रीजंस लिखें कि हमने इस वजह से फेल हुए हैं, नए प्लान्स बनाएं,
मोटिवेट रहें, अपने मेंटोर से जाके मिलें, अपने टीचर से मिलें, कंसल्ट करें और अपने टेस्ट देखें कि कहाँ पर गैप रहा है, उसको कवर करें और आगे बढ़ना शुरू कर दें। तो एग्जाम्स के प्रेशर को आप इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, फेलियर को इस तरह से डील कर सकते हैं। और इसी तरह जब लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में कोई रिलेशंस में फेल हो गया डेवलप करने में, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में फेल हो गया है, कोई और ऐसा मैटर है लाइफ का जहां पर आपको फेलियर है, सो दिस इज नॉट द एंड। खत्म तो नहीं ना हो गया, जिंदगी अभी बाकी है, तो आपको मूव ऑन करना है। तो याद रखें कि जिंदगी में मौके मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, सिर्फ तब जब आप कोशिश करते हैं। अगर आप डर के बैठ गए हैं कि मैं तो फेल हो गया हूं या हो गई हूं, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, सो फिर तो कोई और पाइप ड्राइवर नहीं आएगा जो आपको आकर बीन बजाएगा और आपको हाथ पकड़ेगा और चलाना शुरू कर देगा। आपको अपने अंदर से एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, देन लोग मिलते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप मूव ऑन करते जाएंगे। तो आई होप कि एग्जाम्स के फेलियर्स को और जिंदगी के फेलियर्स को आप इन चीजों के साथ हैंडल कर सकते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट, देन आप उसके बाद रीजंस फाइंड आउट करेंगे, देन आप रीबिल्ड प्लान करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखेंगे और इनिशिएटिव लेकर पॉजिटिवली अपने फेलियर्स को जो है वो भराते हुए और उनको डिस्टर्ब करते हुए इंशाल्लाह पॉजिटिवली मूव ऑन करेंगे। तो जिंदगी के बहुत सारे मैटर्स आपके हल होते जाएंगे और सक्सेस जो है वो आपका मुकद्दर बनती रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सब इस पे काम भी करेंगे और अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज हमसे शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।